किसान के लिए एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता, सरकार अपने लिए कर लेती है। जी स्वामी जी वक्तव्य दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? माननीय माता प्रसाद जी, किसान की हालत को देख करके संसदीय परंपराओं से अब सुन तो रहे नहीं, मैं क्या कहूँ आपको। आपकी बगावत का नहीं लगे आपकी बगावत का सम्मान है, लेकिन प्रश्न कर दें। इनका माइक बंद कर दें कृपया। माननीय मंत्री जी, नहीं, ये इस प्रकार से उपहास का वातावरण नहीं बनेगा। माइक बंद कर दें कृपया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अन्नदाता किसान की वर्षों से चली आ रही दिल को छूने वाली समस्या पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर महोदय, अन्नदाता धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, धान पैदा करता है और जो भी जीवन जीने की जरूरतें हैं उन सभी को पैदा कर सारे देश को खिलाने का काम करता है। मान्यवर महोदय, गन्ने की फसल को कैश क्रॉप के नाम से पुकारा जाता है। इसी फसल को पैदा कर किसान अपनी बेटी के पीले हाथ करता है, सिर ढांपने को एक कोठरी बनाता है, बिजली के बिल भरता है, अपने लाडलों की फीस जमा करता है। इसलिए किसान भाई अपनी सारी जमा पूंजी गन्ने की बिजाई करने में लगा देता है और कठोर मेहनत करता है। वो न तो गर्मी को देखता है, न सर्दी को, न बरसात को, न रात देखता है, न दिन देखता है। और जब वो पानी देने जाता है, किसान अपने खेत में वो सांप से भी नहीं डरता है और न मोटर चोरी करने वाले डकैतों से डरता है। मान्यवर महोदय, जब किसान रात को अपनी टूटी सी चारपाई पर सोने के लिए जाता है, उसे नींद नहीं आती है, उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता बनी रहती है, बिजली के बिल जमा करने की चिंता बनी रहती है। लाइन में धमकी दे करके चला गया, कल लाइन उतार ले जाऊंगा अगर बिल जमा न किया। जब किसान अपने घर जाता है सुबह प्रातः, तो उसके बच्चे जो चिपट जाते हैं उसकी टांगों में, पापा फीस जमा कर दे, प्रश्न बताएं, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। जब किसान फीस जमा नहीं करता तो डर लगता है नाम काटने का। इस चिंता को सारी रात स्वामी जी प्रश्न करता रहता है। प्रश्न करें कृपया। धैर्य से काम लो जी, अधिष्ठाता महोदय। आप स्वामी जी इसमें पार्टी वाले मुझे आप भी नहीं बोलते दे रहे हो। आप मुझे अगर निर्देश दे रहे हैं तो बात अलग है। मेरी पार्टी वाले स्थिति में तो आपने तो धैर्य से काम लेते हैं। इसमें तो धैर्य माननीय सदस्य सारी रात कमर बदलता रहता है, उसे नींद नहीं आती है। माननीय नेता आप तो स्पीड पर बैठते थे, आप माननीय सदस्यों को थोड़ा सा तो संकेत दें। मान्यवर महोदय, 4 मिनट हो गए, प्रश्न खड़ा नहीं किया उन्होंने। किसान भोला है, जब तक गन्ना 10-12 फीट का नहीं होता तो गन्ने में खाद डालता रहता है। मेरी बात ध्यान से सुने जी। बीमारी से बचाव के लिए दवाइयां छिड़कता रहता है। राहगीर उसका गन्ना खाता है, गन्ना छीलने वाले बॉडी काट ले जाते हैं। कृपया प्रश्न खड़ा पर गन्ना तोड़ने जाता है तो गन्ने की छिलाई छपाई से नहीं हुई है, जड़ों में मिट्टी लगी हुई है, ये कहकर के तोड़ कर गन्ने की बूगी वापस कर देता है। स्वामी जी आप कृपया प्रश्न गंभीर मामला है, इसको सुनो ध्यान से। कृपया करके प्रश्न करके गन्ना तोड़ता है किसान, 8-10% की घटतोड़ी करता है और 1% जून का वजन काट कर पर्ची बना देता है। मान्यवर गन्ना मंत्री ने उत्तर में लिखा है कि यह गन्ना एक्ट में प्राविधान है, 1% जो काटते हैं गन्ना एक्ट में परिधान है। तो मैं पूछना चाहता हूं
कल अनेकों नियमों में संशोधन किया माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने। यदि सरकार को अन्नदाता किसान का चिंता होती तो कल ही जो एक्ट में संशोधन हो जाता है। यहीं पर जो किसान के लिए एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता, सरकार अपने लिए कर लेती है। जे माननीय महोदय, किसान की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। स्वामी जी वक्तव्य दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? माननीय मैंने प्रयास तो बहुत किया, मैंने नेता विरोधी दल को भी प्रार्थना करी है कि उनका भी एक दायित्व बनता है। माननीय सदस्यों और अन्य भी तो माननीय सदस्यों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है माननीय अन्य सदस्यों के। इसमें कोई हमारा व्यक्तिगत तो नहीं है। अब अपना प्रश्न भी नहीं कर, सीधा प्रश्न पूछिए। माननीय बाकी अन्य सभी सम्मानित सदस्य भी वंचित रह जाएंगे अपने प्रश्नों के। पहले भी अधिष्ठाता महोदय ऐसे ही बोलते होंगे, मुझे बोलने दो जी। आप माननीय माता प्रसाद जी, माननीय सदस्य को संसदीय परंपराओं से अवगत कराएं। अब सुन तो रहे नहीं, मैं क्या कहूँ आपको दे। सुन लो मेरी बात दे, ध्यान से दे। नहीं, ये प्रश्न काल है, आपको प्रश्न पूछना है, कृपया प्रश्न पूछ लो। किसान पूछवा जी, प्रश्न पूछवा मुझे, प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं मुझे। किसान की हालत को देख करके कभी भी बर्दाश्त क्या उठता है। एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले दो प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर प्रसाद नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्की हत्ती पकड़ी नहीं, हकदार हजारों बीघा के, हल्के संग हस्ती मिटा रहा, वो बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। आपकी बगावत लगे, आपकी बगावत का सम्मान है, लेकिन प्रश्न मेरा कर जाए। आप प्रश्न सुनिए मेरे ध्यान से जाए। क्या गन्ना विकास व चीनी मंत्री बताने की कृपा करेंगे? गन्ना एक्ट के अनुसार गन्ना किसान को गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना तोलने के 14 दिन में अंदर भुगतान करा दिया जाएगा। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या गन्ना विकास व चीनी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि गन्ने का भुगतान 14 दिन में नहीं किया गया तो 14 दिन के बाद की समय अवधि का किसान को ब्याज दिया जाएगा? क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे, यदि गन्ना क्रय केंद्र पर तौल कृत गन्ने की घटतोड़ी करता है तो तौल कृत व संबंधित चीनी मिल के प्रभारी के विरुद्ध FIR दर्ज करने का काम किया जाएगा? मेरे 3 प्रश्न है, इनका जवाब दीजिए मंत्री जी। और एक बात और कहना चाहता हूं, धैर्य से काम लीजिए, आप जे धैर्य से काम लीजिए, धैर्य से। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कृपया। अभी रुको जी, अभी रुकिए। इनका माइक बंद कर दें कृपया। माननीय मंत्री जी, नहीं, ये इस प्रकार से उपहास का वातावरण नहीं बनेगा। माइक बंद कर दें कृपया। आप बोलो ना। माननीय मंत्री जी सीधा उत्तर दीजिए, हम आगे चलेंगे। अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्न भी हैं। माननीय मंत्री जी आप कृपया करके जो उत्तर है वो दीजिए, कृपया करके। बेटा माननीय स्वामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बड़ा सीधा सीधा सवाल किया था। गन्ना जब हम लाते हैं फैक्ट्री में तो उसमें जूना बांधा जाता है अगोला का,